5 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश के सेशन के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि असम और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच विकास, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का गौरवशाली द्वार है जो देश की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि दोनों राज्यों में पर्यटन, ऊर्जा, माइनिंग और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में समान संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश असम को गौर, मगर और घड़ियाल जैसे वन्यजीव उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, जबकि असम के गैंडा संरक्षण के अनुभव से मध्य प्रदेश सीख ले सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के केंद्र में स्थित है, जिससे देश के किसी भी हिस्से तक आवागमन सरल है। राज्य में बिजली और पानी, सरप्लस लैंड बैंक उपलब्ध और उत्तम सड़क नेटवर्क की सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो मध्य प्रदेश की मां जगदम्बा से आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। ये पावन धाम दोनों राज्यों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। असम और मध्य प्रदेश दोनों एक दूसरे के पूरक राज्य हैं। निवेश, पर्यटन, ऊर्जा और वन्यजीव संरक्षण हर क्षेत्र में मिलकर हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। प्रदेश से मैं आज असम गुवाहाटी में यहाँ हमने इंटरेक्टिव सेशन जो रखा था, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर आपस में दोनों राज्यों के उद्योगपति, निवेशक हमारे अपने दोनों राज्यों में अपना अपना काम करें। यहाँ असम की राजधानी गुवाहाटी से जो भारत का प्रवेश द्वार है, एक तरह से पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ गुवाहाटी में आज सफलतापूर्वक आयोजन किया। खास करके पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, चाय, फार्मा, टूरिज्म, वेलनेस इत्यादि कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाओं के लिए औद्योगिक साझेदारी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और एक नई संभावना का मंच भी दिया है। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। उसी बात को लेकर के जब यहाँ हम आए तो मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार की भावना से हम आए थे उसका समाधान भी हमको मिला है। टूरिज्म के सेक्टर में खास करके फॉरेस्ट टूरिज्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व है और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पे जब मैं गया, जहाँ हमारे यहाँ पे भी बांधवगढ़ में और कान्हा में हाथी आ गए, लगभग 100 के आसपास हाथी है। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल, टूरिज्म ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी खासकर असम के सिल्क में भी हमारे यहाँ का भी सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख रूप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिसपे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक एसएम ग्रुप, रियल एस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से, इनसे हमारी मुलाकात हुई है। ये भी अपने से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, एसी ब्लॉक, फेरो मिश्र धातु, पेपर, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते कैलाश चंद्र लोहिया जी।
इनकी तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये बड़ा ग्रुप है। ऐसे GRD फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टर घनश्याम धानु का ये इनसे हमारी विस्तार से बात हुई है। ये भी सभी सेक्टर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। असम बंगाल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड आशीष फुकन जी ये हमारे वन्यजीवी पर्यटन और क्रूज जो इको टूरिज्म इत्यादि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट कैन इंडिया बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। हमारे यहाँ भी बांस का उत्पादन बहुत होता है। ऐसे में मिलकर के इस काउंसिल से भविष्य की संभावना पे अच्छे से काम हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के और मित्रों के साथ मिलकर के भविष्य की अच्छी संभावना पे हमारी चर्चा हुई है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा यह दौरा सार्थक है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और असम का और संबंध बने, हमारे निवेशक यहाँ से और हमारे वहां से आपस में आते जाते रहे, एक दूसरे के साथ हाथ बटाए। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती हेमंत विश्वा शर्मा जी से मिलकर के उनके साथ भी हम दोनों राज्य मिलकर के और क्या क्या काम कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।